आखिर क्यों गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है? क्या कारण है कि गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। गोवर्धन पूजा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे। वहाँ के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो इंद्रदेव खुश होकर वर्षा करेंगे और उनकी फसलें अच्छी होंगी। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा, अगर बारिश इंद्रदेव करते हैं तो पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? लोग बोले, प्रकृति। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो पूजा भी प्रकृति की होनी चाहिए, किसी देवता के घमंड की नहीं। कृष्ण जी ने सबको समझाया कि गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है। वो बारिश का पानी रोकता है, गाय को घास देता है और जंगलों को हरियाली देता है। इसलिए पूजा हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी। इससे इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव का क्रोध और श्री कृष्ण की शक्ति। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर वृंदावन पर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर बिजली, तूफान और जल प्रलय का दृश्य बन गया। लोग डर गए, गाय कांपने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक पूरे वृंदावन के लोग और गाय गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। 7 दिन बाद जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह स्वयं श्री कृष्ण के सामने झुक गए। उस दिन से गोवर्धन पूजा होने लगी। भगवान ने हमें सिखाया कि प्रकृति ही सच्ची देवी है और उसकी रक्षा ही सच्ची पूजा। गोवर्धन पर्वत का रहस्य। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है उसे इतना पुण्य मिलता है जितना तीर्थों की यात्रा में नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह पर्वत धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। क्या कारण है कि गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे छोटा हो रहा है? एक कहानी के अनुसार पुराने समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए और द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की यह बात मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए, यानी गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन बढ़ा लिया। फिर ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा, ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि मुझे आप जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत वहाँ से नहीं हिला। तब ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, यानी धीरे धीरे छोटे होते जाओगे। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे धरती में समा रहा है। कलयुग के अंत तक यह पर्वत धरती में पूरा समा जाएगा। गाय के गोबर से गोवर्धन क्यों बनाते हैं? हम गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। गाय का गोबर सिर्फ मिट्टी नहीं होता, बल्कि उसमें शुद्धिकरण की शक्ति होती है। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम गोबर से गोवर्धन बनाते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हम प्रकृति से जुड़े हैं और उसे अपनी पूजा का हिस्सा मानते हैं। साथ ही गोबर से बना गोवर्धन धरती और गाय दोनों का आभार प्रकट करने का तरीका है, यानी ये एक तरह की प्रकृति पूजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।